रूस यूक्रेन के जंग में रणनीतिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा खतरा कहीं और बढ़ा है तो वो डोनबास रीजन प्रांत नहीं है, ना ही नीपर नदी, बल्कि उत्तरी हिस्से हैं। बल्कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो क्रीमिया पर मंडरा रहा है। क्रीमिया, वो नाम जिसको लेकर लगातार अमेरिका भी अब बयान जारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि मिन्स्क समझौते के तहत इस क्षेत्र को रूस का हिस्सा माना जाता है, उस पर यूक्रेन हमला करेगा भी तो किन हथियारों से? जवाब है अमेरिकन और नाटो देशों से सप्लाई हथियारों से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रीमिया पर अटैक के लिए अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जारी है मिशन क्रीमिया, क्या रण क्षेत्र बदल गया? रूस यूक्रेन की जंग में फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। बदल रही रणनीति की वजह से ऐसा माहौल बन गया है जिसे समझ पाना पूरी दुनिया के लिए करीब करीब मुश्किल हो गया है। लेकिन यही हालात दुनिया के लिए सबसे ज्यादा डरावने हैं, क्योंकि यहीं से एक ऐसी जंग की शुरुआत होती है जिसके नतीजों का अनुमान लगा पाना भी करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में महाविनाशकारी जंग की जमीन तैयार है? क्या रूस यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? और क्या सच में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? दरअसल ये तमाम सवाल हालातों के मोर्चे पर नहीं उठ रहे, बल्कि क्रीमिया की धुरी पर परिक्रमा लगा रहे हैं। यानी क्रेमलिन की रणनीति को चुनौती देते हुए कीव ने क्रीमिया पर कब्जे की जिस रणनीति का एग्जीक्यूशन किया है, बात उसके भविष्य और असर की हो रही है। और ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से भी क्रीमिया पर अटैक के लिए हरी झंडी दे दी गई है। यानी यूक्रेन के मिशन क्रीमिया को जारी रखने के लिए अमेरिकन और नेटो हथियारों के इस्तेमाल की पूरी छूट मिल गई है। हालांकि इस आदेश से संबंधित किसी फाइल पर दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की अमेरिकी रक्षा सचिव डॉक्टर सेलेस्टे वॉलेंडर ने खुद वॉशिंगटन के एक कार्यक्रम में यूक्रेन को दी गई छूट का जिक्र खुलेआम किया। डॉक्टर वॉलेंडर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं पर संप्रभुता का समर्थन करता है और इस सीमा में क्रीमिया भी शामिल है। यूक्रेन को अपने क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी ये बयान सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बयान का साफ और सीधा मतलब है कि यूक्रेन को जो लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल क्रीमिया पर अटैक के लिए होगा। लेकिन ऐसा होगा तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस तरह के महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल से पहले रूस जो करेगा वो भी चौंकाने वाला ही होगा, जिसकी तैयारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के क्रीमिया पर दिए बयान के बाद से जारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।